जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार रंगा फिटनेस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि वर्कआउट के वीडियो बहुत हो चुके तो और मुझे वीडियो भी बनाना था और दोस्तों का ये भी कहना था कि भाई डाइट के बारे में बता। हम वर्कआउट तो कर रहे हैं, तू जो बता रहा है वो मज़े भी आ रहे हैं, पर डाइट के बारे में हमें मालूम नहीं और हम क्या खाए ये भी बता। तो आज हम बात करेंगे जो मैं दिन भर में खाता हूँ, माई डाइट, जो मैं दिन भर में खाता हूँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मुझे किसी की जान लेना और जान लेकर वो खाना मुझे पसंद नहीं है। अरे देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। क्योंकि मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ, तो उनका नाम भी पशुपतिनाथ है, तो इस हिसाब से मुझे मांस मच्छी चिकन खाना पसंद नहीं है और मेरा दिल भी नहीं करता। हाँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वो भी प्रोटीन है, प्रोटीन के हिसाब से देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपको वो भी खाना ज़रूरी है अगर आपको अच्छा लगता है तो। वरना आप वेजिटेरियन रहकर भी बॉडी बना सकते हो काफ़ी हद तक। और आप अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो आप बॉडी बना सकते हो, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बॉडी वेजिटेरियन रहकर आप बॉडी बना सकते हो, जैसे कि हमारे वीरेंद्र पाजी जी है, सर है, और दूसरे जो जो जानी मानी हीरो है जॉन इब्राहिम। ये आपके सामने जीती जाती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है। एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है, लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से। जो फिल्म के हीरो है, मूवी में काम करते, तो वो भी वेजिटेरियन है, उन्होंने भी अच्छी खासी बॉडी बनाई। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि वेजिटेरियन रहकर बॉडी नहीं बना सकते। तो चलते मेरी दिन भर की डाइट की तरफ, जो मैं खाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, पहले शाम को करता था, तो मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, तो इस हिसाब से मेरी डाइट मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी गर्म करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा गर्म करता हूँ, उसमें आधा आधा नींबू निचोड़ देता हूँ और वो पी लेता हूँ। उसके बाद मैं हल्का होने के लिए, फ्रेश होने के लिए चला जाता हूँ। बाद में फ्रेश होने के बाद मैं बाद में कभी कभार अगर एनर्जी ना हो तो मैं थोड़ी कॉफ़ी पी लेता हूँ विदाउट शुगर, ब्लैक कॉफ़ी, या वैसे ही थोड़ा कभी कभी चावल जो रात को होते हैं 1 कटोरी, या ब्रेड उसके साथ केले अगर हो तो, नहीं तो ब्रेड के साथ गुड़ खा लेता हूँ, या दूध अगर मैंने रात को लाया हो या सुबह का हो। सुबह सुबह तो दूध नहीं होता, तो वो दूध या खाली ब्रेड वो खा लेता हूँ और जिम को चला जाता हूँ। जिम मुझे टाइम हो जाता है फिर 4:45 या 4:30, इस हिसाब से मैं जिम में एंटर कर देता हूँ। और हाँ, को भी जाते वक्त मैं पैदल ही जाता हूँ, जब क्योंकि क्योंकि जिम बहुत जन है गाड़ी पे जाते और वहाँ पे कार्डियो करने लग जाते,
तो मेरे पैदल जाने से कार्डियो भी हो जाता है और मेरा वक्त भी बच जाता है। बाद में मैं थोड़ा वार्म अप करता हूँ, क्योंकि वार्म अप भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वार्म अप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इसके बारे में भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है और बताया भी है क्यों क्यों जरूरी है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो बाद में वार्म अप होने के बाद मोटा मोटी मुझे 2 घंटे या 1.5 घंटा वर्कआउट को लग जाता है। हाँ, बहुत जन ये भी कहेंगे कि भाई 2 घंटे वर्कआउट का कौन करता है। भाई मैं प्रॉपर 2 घंटे मेरे को वर्कआउट को नहीं लगते, क्योंकि मैं दूसरों के जिम में जाकर वर्कआउट करता हूँ। तो मेरे बाप की तो जिम नहीं है, तो इस हिसाब से आप मुझे भी देखना पड़ता है कि दूसरे भी जिम में आ रहे तो उनको भी वक्त देना पड़ता है। अगर उनका होने के बाद मुझे बाद में मशीन खाली रहने के बाद और वर्कआउट करना होता है। इसमें थोड़ा दोस्त भी रहते, बातचीत करते, तो थोड़ा उनसे भी बातचीत हो जाती है। तो उसमें मोटा मोटी 1 घंटा या 1.25 घंटा निकल जाता है, तो मेरा 1 घंटा प्रॉपर वर्कआउट होता है। और उसमें रेस्ट भी बॉडी का होता है, तो 1 घंटा मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। बाद में मैं घर आ जाता हूँ, कभी गाड़ी पे आ जाता हूँ या फिर पैदल ही आ जाता हूँ, क्योंकि उसमें भी बाद में कार्डियो हो जाता है। ज़्यादा मुझे कार्डियो करने की उस हिसाब से मैं ज़्यादा कार्डियो थोड़ा पर कभी कभार कर लेता हूँ, अगर मुझे ज़रूरत हो तो। बाद में बाद में मैं घर आ जाता हूँ। घर आने को मुझे 6 सवा 6 हो जाते, तो या पौने 7 हो जाते। तो 7 बजे मैं घर पे आता हूँ। घर पे आने के बाद मैं सबसे पहले जो मैंने भिगोए हुए चने, रात को जो भिगोए हुए चने, सबसे पहले मैं जो कटोरी में रात को चने सोया, उसमें आपकी मूंग, आपकी उड़द, आपके जो मनोका रहती है, बादाम रहते हैं, और थोड़े ड्राई फ्रूट, उसमें खजूर एक्स्ट्रा अगर हो तो डाल देता हूँ और वो खा लेता हूँ। जो रात को भूखे हुए रहते थे वो खा लेता हूँ। बाद में थोड़ी देर बाद मैं 1 गिलास दूध पी लेता हूँ। उसके साथ कभी कभार टेस्ट के लिए बिस्कुट या ब्रेड खा लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपने नहाने के बाद थोड़ी देर नहाना, कपड़े पहनने के बाद मैं नाश्ता करने यानी खाना खाने बैठ जाता हूँ। उसको मुझे 8 साढ़े 8 हो जाते, तो 8 बजे मैं कंप्लीट खाना खाने बैठ जाता हूँ। 8 बजे मैं जो भी घर का खाना होता है वही खाता हूँ। ज़्यादा फैंसी डाइट फॉलो नहीं करता, जो और घर वालों को परेशान भी नहीं करता कि मैं ये खाऊँ वो खाऊँ, ये खाना है वो खाना है। मैं ऐसा परेशान नहीं करता। हाँ, कभी कभार चिड़चिड़ हो जाती है, थोड़ा बातचीत होती है, पर कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि सब देखना पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा कमाते नहीं ना भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस हिसाब से जब कमाने लग जाओ तब घर वालों को बोलने लग जाओ, इस हिसाब से। घर का जो दाल रोटी सब्जी रहती है, दाल प्रोटीन में मैं दाल लेता हूँ, तो दाल जो भी बने, आप कौन सी भी दाल यूज कर सकते हो जो मेरे घर में बनती है। हाँ, दाल बनाने में मैं बताता हूँ कि मेरे लिए दाल ही बनाओ। हाँ, दूसरी सब्जी जो होती है वो टेस्ट के लिए रख देता हूँ, पर मैं दाल जरूर खाता हूँ, क्योंकि दाल में प्रोटीन रहता है और बाद में उसमें हाँ थोड़ा कार्ब भी मिल जाता है, तो उसमें मैं कार्डियो में उसे निकाल देता हूँ जो फैट मिलता है। तो प्रोटीन के लिए मैं दाल, कभी कभार उसमें वो पनीर भी रहता है, या आपकी जो उसे हम किडनी बीन्स बोलते हैं, राजमा,
उसको रात में भिगोए रख रख देता हूँ और बाद में वो भी खा लेता हूँ बनाकर। तो उसे चावल के साथ खा लेता हूँ। दोपहर को साथ में मैं 1 कटोरी कर्ड यानी कि दही खाता हूँ 100 ग्राम। अगर हो तो कभी कभार नहीं भी होता है तो चलता है, उसके लिए मैं घर वालों को परेशान नहीं करता। अबे साले। और थोड़ा सलाद, उसमें ककड़ी, प्याज इसमें, और टमाटर और गोभी और जो रहते हैं हरी सब्जियां, उसका मैं समावेश जरूर करता हूँ। आपको भी लेना है, उसमें नींबू निचोड़ के या कर्ड डाल के खा लेता हूँ। दोपहर बाद में मैं मेरे काम को और स्कूल जो भी रहता है, जो कॉलेज है, उसको मैं चला जाता हूँ। बाद में 1:30 से 2 बजे के दरमियान मैं फिर से यही खाना रहता है। थोड़े कभी दोपहर को मैं रोटी कम कर देता हूँ, या कभी कभार रोटी दोपहर को कभी कभार रोटी खाता ही नहीं। दोपहर को मैं अगर रोटी भी मैं खा लूँ तो 1 या 2 बस दिन भर में। तो चावल के साथ दाल, वही दाल या राजमा हो या पनीर हो, वो पनीर की सब्जी हो या खाली पनीर, तो इसे मैं खा लेता हूँ। हाँ, मैं मसाले का ज़्यादा यूज़ नहीं करता और साथ में सलाद ज़रूर खाता हूँ। और रात को भी थोड़े चावल खाता हूँ और उसके साथ थोड़ा सलाद लेने के बाद मैं खाकर सो जाता हूँ। तो इस यही मेरी दिन भर की डाइट रहती है। हाँ, बीच में मैं अगर भूख लगे तो मूंगफली या ड्राई फ्रूट कौन से भी जो मिले वो खा लेता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हाँ, तो इस हिसाब से मेरी प्रोटीन की कमी दूर हो जाती थी और मैं डाइट को पूरा करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि डाइट आप घर के खाने से पूरी नहीं कर सकते। हाँ, मैं अब तक मैंने कोई प्रोटीन या कोई सप्लीमेंट यूज भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे खाने में जो सब्जियां रहती है उससे मुझे मेरे खाने में सब्जियां जो रहती है, हाँ हमारे इधर फ्रेश सब्जियां मिल जाती है, तो इस हिसाब से मुझे जो भी मिनरल्स चाहिए वो मुझे मिल जाती है। तो मुझे ज़्यादा सप्लीमेंट भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, आप बिगनर्स को सप्लीमेंट की क्या ही ज़रूरत होती है। तो मैं अभी हाँ गेम भी नहीं खेल रहा तो मैं प्रोटीन भी नहीं लेता। हाँ, अब तक मैंने प्रोटीन भी नहीं लिया है। तो प्रोटीन हाँ आगे चलकर ले लूँ, अगर मैं प्रॉपर गेम की तैयारी करूँ तब मैं प्रोटीन ले सकता हूँ। तो हाँ, मैं नहीं लूंगा ये नहीं कह रहा, ये भी क्लियर कर दूं। हाँ, तो आप लेना चाहते हो तो आप, और प्रोटीन लेना बुरी बात नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का हो, सर्टिफाइड हो, तो आप प्रोटीन ले सकते हो। तो हाँ, पर किसी कोच को पूछकर जरूर लेना, क्योंकि और अच्छी कंपनी का ही लेना। तो प्रोटीन ले सकते हो, मैं यूज नहीं करता, क्योंकि भाई 2 महीने 3 महीने लेना और बाद में बंद कर देना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और आपको उतना प्रोटीन आप नहीं ले सकते, बाद में बंद कर दे तो फिर जैसे थे वैसा। समझ रहे हो ना? इस हिसाब से मैं अभी नहीं लेना चाहता। हाँ, बाद में मैं ले जरूर लूंगा। तो ये मेरी दिन भर की डाइट रहती है। और आप बोलते हो, हाँ आप, और बाद में, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, और मैं कभी ये नहीं कहता कि बॉडी नहीं बनेगी। हाँ बनेगी, पर वक्त जरूर लगेगा। ये है, क्योंकि किसी भी चीज को करने में वक्त जरूर लगता है। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा। लगता है भाई। तो ये मेरी डाइट रहती है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो और अपनी बॉडी बना सकते हो। हाँ, अगर कुछ गलतियां सबसे होती है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और मैं भी सेल्फ खुद वीडियो बनाता हूँ और खुद एडिट करता हूँ। तो
थोड़ी वीडियो में कमियां रहेगी तो इसके लिए थोड़ा इग्नोर करें। हाँ, बाद में सुधार सबसे होती है, क्योंकि सब भी शुरुआत में ही शुरू करते हैं, तो उसे सुधारने में गलती, अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो सुधारोगे क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो हाँ, तो शुरुआत तो करनी जरूरी होती है। इस हिसाब से मैंने शुरुआत कर दी है वीडियो बनाने में, तो आप वर्कआउट करने में शुरुआत कर दो, क्योंकि मैं वर्कआउट बहुत साल हो गए मैं वर्कआउट करता हूँ। हाँ, थोड़ा सीखता भी हूँ, खुद से सीखता हूँ, दूसरों से सीखता हूँ। इस हिसाब से आप भी सीखिए और खुद पे अप्लाई कीजिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, देश की सेवा कीजिए। जय श्री महाकाल दोस्तों। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है